एक चर्चा बार बार देखा जाता है, सुना जाता है कि ब्राह्मणवाद को मिटा देना है। ब्राह्मणवाद को मिटा देने का मतलब सनातनी धर्म को मिटा देना है। ये आपस में कंट्रडिक्शन वाली बात है, क्योंकि जिस ब्राह्मण की बात, ब्रह्म ज्ञान की बात बोली जा रही है, हमारे ऋषि मुनि, महर्षि पराशर, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, सब तो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से थे। देखिए, समय के अंतराल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुष्ट लोग आते हैं, जाते हैं। कल वो ब्राह्मण थे, आज 1000 वर्षों से या और 2000 वर्षों से ये एक ब्राह्मण जो अभी लोग उसको इंडिकेट करते हैं वो हैं। जब तक ठीक थे, जहाँ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कुछ गलत सलत कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो झेल ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये जो ब्राह्मणवाद है, क्षत्रियवाद है, वैश्यवाद है या शूद्रवाद है, ये 4 कैटेगरी जो हमारे ऋषि पराशर वो कर्म के आधार पर बांटे थे। आज भी अमेरिका में अगर कोई थिंक टैंक है तो वो उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। वहाँ के जो लड़ने वाले हैं, सेना में हैं, वो क्षत्रिय वर्ण में हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं, कोका कोला और बड़े बड़े, वो सब वैश्य वर्ण में हैं। जो आज भी वहाँ बिल्डिंग बन रही है, आज भी पुल बन रहे हैं, ऐसा नहीं है वहाँ मजदूर वर्ग नहीं है। तो ये चीज़ कंडीशन इंग्लैंड में भी है, जापान में भी है, सब जगह है। पर अंतर बस यही है कि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो पारदर्शी नहीं होने के कारण कुछ लोगों को मौका मिलता है, उसके पीछे अब गलत नियत बढ़ता चला जाता है। कैसे सामने वाले को कमज़ोर है तो टॉर्चर करो, नहीं पढ़ा लिखा है तो टॉर्चर करो। हमारा कुछ वो भी बदल रहा है। जो अनपढ़ लोग भी हैं वो जानबूझ के भी बहुत लोगों को, पढ़े लिखे दूसरे वर्ग को टॉर्चर कर रहे हैं। हम देखिए, बात बोलना ये चाह रहे हैं, बात जो मेरे संज्ञान में आ रहा है, कहीं 2 दिन 4 दिन पर 1-2 केसेज आ जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा अपने सब ब्राह्मण वर्ग को नहीं बोल रहे हैं, मगर कम से कम 30-40 वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। उनकी सोच के अनुसार उनकी गलतियाँ क्या हो रही हैं, मेरे पास में जो अनुभव हो रहा है कि प्राय उनकी बच्चियों की शादी किसी दूसरे धर्म में हो, पिछड़ा में हो, अति पिछड़ा में हो, दलित वर्ग में हो, आदिवासी वर्ग में हो, लोग कर रहे हैं। ऐसा माहौल अपने आप बन रहा है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उदयगिरी जी को और बड़े बड़े जो नेता लोग अभी बहुत भगभग कर रहे हैं, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, कांग्रेस को, बीजेपी को कहा जाता है कि उच्च वर्ग के पार्टियां हैं, ब्राह्मण की पार्टियां हैं, तो उनके स्पोक्समैन तो ठीक है, द्विवेदी हैं, मिश्रा जी हैं, पात्रा जी हैं, ठीक है। पर जितने भी दलित वर्ग के जो पार्टियां हैं, उनके स्पोक्समैन, मेन स्पोक्समैन सब ब्राह्मण हैं। तो अभी ब्राह्मण जातियों का जो उनके कॉन्सेप्ट का जो कहीं न कहीं अपने गलतियों के कारण हरण तो हो रहा है, क्षरण हो रहा है। और ये सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा, ये समाज में अगर आप एक तानाशाही व्यवस्था करके चलेंगे
मिक्स जो नहीं हो रहे हैं, जो मिक्स हो रहे हैं, आज अगर हमारे सनातन धर्म को कोई अगर बचाने का भी काम किया है तो इन्हीं ब्राह्मणों के हाथ में है। और कुछ अगर बर्बाद भी करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो भी उन्हीं लोग के हाथ में है। जितने भी माने बड़े बड़े जो सनातन धर्म के जो अगेंस्ट बोलने वाले हैं, वो कड़े अगेंस्ट बोलने वाले में उसमें ब्राह्मण लोग आएंगे। प्रो में भी हैं, अगेंस्ट में भी हैं। ठीक है, एक खूबसूरती है प्रजातंत्र का, पर ये जो बार बार आरोप कि उसको बर्बाद कर देंगे, तो जो जैसा करेगा, कल अगर कोई पूरा हमारा समाज दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग से बन जाता है, उसमें भी अगर अत्याचार होगा तो उसको भी बर्बाद होना है। प्रकृति किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1000 साल। कभी मालूम था ना, कभी पहली पृथ्वी पर डायनासोर था, विलुप्त हो गया, कारण कुछ भी बना हो, ये टकराया, वो टकराया। तो प्रकृति कहीं न कहीं उसका काउंटर मैं नज़दीक से देख रहा हूँ कि जो कुछ लोग जो बहुत रिजिडिटी में अपने भ्रमत्व को लेकर ऐसा सोचते हैं, वो अपने आइसोलेशन में जा रहे हैं। जो मिक्स कर रहे हैं लाइफ में, वही जी रहे हैं। इसलिए जो टारगेट करके जो राजनेता लोग काम कर रहे हैं कि सनातनी को बर्बाद कर देना है, इसमें शूद्र वर्ग हैं तो ये वर्ग हैं तो वो वर्ग हैं। आज ब्राह्मण वर्ग में भी बहुत शूद्र वर्ग काम करने वाले हो जाते हैं। और देखिए, शूद्र का सीधा मतलब है पैर वाला पार्ट से, ठेवना वाला पार्ट से, जंघा वाला पार्ट से, मकर और कुंभ से। वो जो काम करेगा, जिसके पास दिमाग भी होगा और ब्रह्मत्व भी होगा और शूद्र गुण भी होगा, वो आदमी सबसे बड़ा राजा होगा। जो मेहनत करेगा, फिर बार बार बोलेंगे। अब मान लिया मैं रोज मंत्र जाप कर रहा हूँ, अब कोई काम नहीं करेंगे, तो ज्ञान तो होगा और सक्सेसफुल बहुत नहीं बन सकते हैं। फिर साइंटिस्ट हॉकिंस ऐसा पड़ा हुआ रहना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। अब विदेशों में तो पैर छूने का प्रथा नहीं है, ये तो सनातनी सोच है। पैर छूने का अगर विदेश में नहीं है मेरे, तो ऐसा बात कहाँ है कि सिर्फ ब्राह्मण का ही परिवार पैर छुएगा या छुलवाएगा। हम अपने बच्चों को अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक पावर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप भी करके देखिए ना, वो एनर्जी जा रहा है, आपका जो पॉजिटिव ऊर्जा है बच्चों में जा रहा है। अगर ये ज्ञान अगर घर घर में बांटा जा रहा है, क्या गलत बात हो रहा है? देखिए, अगर आध्यात्मिक सोच से बने रहिएगा, जो भी आपको श्री हनुमान जी का पूजा करना है, श्री रामचंद्र जी का पूजा करना है, श्री गायत्री मंत्र का पूजा करना है, महामृत्युंजय जप करना है, भगवान शिव जी का पूजा करना है, ऐसे लॉजिकली नहीं दिखाई पड़ेगा। कहीं एक्सीडेंट कर गए, कोई पहचान वाला आदमी नहीं है। अगर आपका कुछ आध्यात्मिक सोच अच्छा है, कोई बंदा आपको अस्पताल पहुंचा देगा, डॉक्टर बोलेगा अरे बहुत कम अच्छे समय पर आ गए, जरा सा और समय नहीं मिल, लेट से आते तो कुछ भी हो जाता है। तो ये बंदा कौन आपको भेजा? लोग तर्क करते हैं, खासकर शनि वाले लोग ज़्यादा तर्क करते हैं, ये सबसे कुछ नहीं होता है। तो आप वैसे लोगों के बहुत नज़दीक में रहेंगे ना, क्योंकि आपके पास में बहुत चीज़ को आप इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े दलित वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, वो एकदम नॉन वेज नहीं खाते हैं। और जो सनातनी धर्म का सिस्टम सब है, 5 बजे सुबह से उठ कर स्नान करना, ध्यान करना, योगा करना, वो कर रहे हैं।
कुछ हमारे झारखंड के बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं वो 10 बजे उठेंगे, मुर्गा पहले खाएंगे, उसके बाद अपने ड्यूटी पर या जो काम करने की बात करेंगे। चीज़ तो परिवर्तन हो रहा है। अभी जितने नॉन वेज खाने वाले हैं, सॉरी जो नॉन वेजिटेरियन है, उसमें आपको पिछड़े वर्ग से या दलित वर्ग से मिल जाएंगे। नॉन वेज खाने वाले में इतना तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हो रहा है, ब्राह्मण में या ऊंचे वर्ग में हो रहा है। चीज़ तो समय के अनुसार बदल रहा है, ज़बरदस्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितने बड़े बड़े प्रोफेसर सब उसमें अच्छे जो चिंतक है, सब पिछड़े वर्ग दलित वर्ग से आएंगे। संस्कृत जानकारी रखने वाले पिछड़े वर्ग से आएंगे। हमारे ऐसे ज्योतिष ज्ञान बांटने वाले लोग, बहुत लोग नन ब्राह्मण से आ रहे हैं। तो ज्ञान किसी का अंडर में नहीं है। अब वो समय नहीं है जो आप किसी को दबाव डाल के आप किसी चीज़ को रोक सकते हैं। इसी बात के लिए बता रहे हैं, पारदर्शी कानून बन जाएगा तो ये सब हंगामा करने का। अब दलित वाले लोग जो हैं, कर्नाटक वाले जो हैं, कर्नाटक वाले लोग हैं और तमिलनाडु वाले हैं, हमें ओरिजिन, मेरा ही ओरिजिन भारत है, तो उसके लिए दिल बड़ा रखिए ना। आप एक तरफ अपने आप को द्रविड़ के बहुत बड़ा नेता पूछते हैं, दूसरी तरफ आप क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं। क्रिश्चियन धर्म तो भारत का था नहीं, न था कभी और न कभी रहेगा। तो कैसे आप बोलते हैं कि मेरा? हाँ, आपकी जो अधिकार है वो जरूर आपको लेना चाहिए, उस पर किसी का, पर आप किसी दूसरे को अगर आप छोटा करके, नीचा करके सिस्टम को बदलने की बात कीजिएगा। ठीक है, सनातनी कुछ इंटरप्रिटेशन एक दो जगह गलत हुआ है, राजा मोहन राय जी आए, उसके बाद सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। बहुत चीज़ बहुत समय के अनुसार बदल रहा है। तो ये जो जला देंगे, मिटा देंगे सनातनी धर्म को, ये जो इनको साथ दे रहे हैं ना, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए साथ दे रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। और भारत के जो लोग हैं वो ज़रा सा सही बोला जाता है कि हिंदू जो सहिष्णु है, सबके साथ जुड़ना मिलना चाहता है। पर ऐसा भी नहीं है, एक बार जब एक सीमा लागने की बात हो जाएगी तो सामने वाले को भी सोचना पड़ जाएगा। प्रकृति परिस्थिति बहुत बदलते रहते हैं। जय श्री राम।